हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विद प्रियंका। होपफुली आप बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए हम अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको मोटिवेट करना चाहूँगी, सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। आप जहाँ जाओगे सिंहासन वहीं चला जाएगा। बिल्कुल इसी सोच के साथ हमें अपनी पढ़ाई करती रहनी है, आगे बढ़ते रहना है, एग्ज़ाम चाहे जब भी हो। तो आइए प्रोटीन चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस थे उनको हम कंटिन्यू करते हैं। पिछली सीरीज में जहाँ से हमने किया था उसके आगे से मैं कंटिन्यू करूँगी। आज का हमारा फर्स्ट और हमारे सीरीज का 11 क्वेश्चन है, अल्पता रोग लक्षण पोषण के साथ मिलाइए। यानी कि कौन से पोषण, कौन से न्यूट्रिएंट की कमी से कौन सा रोग होता है, उससे हमें मैच करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है। पेलाग्रा की बात करें तो पेलाग्रा किससे होता है? नाइसिन की कमी से होता है, तो इसको मिला देंगे। बेरी बेरी आपका थायमिन की कमी से होता है। कोइलोनेकिया आपका लोहा आयरन की कमी से होता है। और जीरोपेल्थीमिया रेटिना संबंधी बीमारी है जो विटामिन ए की कमी से होती है। तो हम देख लेते हैं कि किसको किसको हमने किस में मैच किया है। हमने पेलाग्रा को नाइसिन में, बेरी बेरी को थायमिन में, और कोटोनेकिया को लोहा में, और जीरोपेल्थीमिया को रेटिना संबंधी बीमारी से मैच किया है। तो हम देख लेते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा बन रहा है। तो हम देख लें कि ए को हमने किस में मिलाया है? सेकंड में। तो ए का सेकंड किस में दिया हुआ है, हम चेक कर लेते हैं ऑप्शंस को कट करके। तो देखिए पहले में तो थर्ड दिया है, तो ए तो कट गया आपका। बी में सेकंड है और सी में सेकंड है और डी में थर्ड है। तो अब हमें बस दो ही ऑप्शन में चेक करना है, बी और सी में। अब देखिए कि बी का किस में हम लोगों ने मैच किया है। तो बी को हम लोगों ने पांचवें में बेरी बेरी को थायमिन में मैच किया है। तो बी का पांचवा हम देख लेंगे कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन में जो है बी का पहला दिया हुआ है, लेकिन सी ऑप्शन में बी का पांचवा दिया हुआ है। तो बी ऑप्शन यहीं पे कट जाता है और हमारा राइट ऑप्शन सी बच जाता है। तो राइट ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम, जल डाले विधि द्वारा प्रोटीनों के निर्धारण के लिए सही क्रम है, कौन सा है? फर्स्ट है कि नमूनों को सुखाना और तौलना, आसवन, H2SO4 के साथ पाचन, और ट्राइट्रेशन। तो सबसे पहले हम जल डाले विधि में क्या करते हैं? नमूनों को सुखाते हैं और तौलते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे ये हो गया। फिर उसके बाद हम उसका आसवन करते हैं। नहीं, आसवन तो लास्ट में होता है। फिर से देखिएगा आप, सबसे पहले हम नमूनों का सुखाएंगे और तौलेंगे, और उसके बाद हम टाइट्रेशन करेंगे आपका, और उसके बाद H2SO4 के साथ हम उसको मिलाएंगे, पाचन होगा, और लास्ट में हम आसवन करते हैं। तो हम देख लेंगे कि हमारा ऑप्शन कहाँ पे बना है और कौन सा बना है। कूट को मैं अभी आपको दिखाती हूँ। एक्चुअल में मैंने कूट तो लिया नहीं है, तो आइए मैं आपको बता देती हूँ कि कूट इसका कैसे होगा। फर्स्ट नंबर पे हमारे नमूनों को सुखा रहे थे हम, सेकंड नंबर पे हम टाइट्रेशन कर रहे थे, थर्ड नंबर पे हम H2SO4 के साथ पाचन कर रहे थे, और फोर्थ नंबर पे हम आसवन कर रहे थे। तो इस प्रकार से इसका राइट ऑप्शन जो जिसमें पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा होगा वो राइट ऑप्शन हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, स्टेटमेंट है कि लैक्टिन्स कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है। क्या ये बात सही है? बी कह रहा है गलत है, सी कह रहा है असंगत है, और डी कह रहा है कि संबंधित नहीं है। ये DT प्लस भी आपके PhD में क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। तो ये बिल्कुल बात सही है कि लैक्टिन्स कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है। तो राइट ऑप्शन इज द ए। वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन और बालों में परिवर्तन, यह सारे किसके लक्षण हैं? ए ऑप्शन है पेम की कमी से, बी ऑप्शन है फ्लोरोसिस की कमी, फ्लोरोसिस, और सी कह रहा है कि क्वाशियोरकर, और डी कह रहा है कि सूखा रोग। ये वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन और बालों में परिवर्तन, ये सब किसके सिम्टम्स हैं ये पूछा जा रहा है। तो बात करें हम सूखा रोग की, तो सूखा रोग में तो बच्चे की बॉडी पूरी सूख जाती है, और ये विटामिन डी की कमी से होता है। तो ये तो ऑप्शन यही कट गया। फ्लोरोसिस आपका फ्लोरीन की कमी से होता है, और ये इससे बेसिकली ज़्यादातर हो सकता है तो दांत जो है हमारे वो प्रभावित होते हैं। तो ये ऑप्शन भी कट गया। इसमें वृद्धि का अभाव दिखा रहा है आपका,
और बात करें क्वाशियोरकर की, तो क्वाशियोरकर बेसिकली प्रोटीन की कमी से होता है, और वृद्धि का अभाव भी किसकी कमी से होगा? प्रोटीन की कमी से होगा। और जब वृद्धि नहीं होगी, शरीर को उचित ढंग से पोषण नहीं मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे बॉडी को, तो चिड़चिड़ापन होगा और जो स्किन है उसमें भी परिवर्तन होगा, बालों में भी परिवर्तन होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। और प्रेम तो प्रोटीन, एनर्जी, मल न्यूट्रिशन, ये इसकी प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी से होता है। तो यहाँ पे जो है एनर्जी तो बच्चे को मिल रही है, ओनली प्रोटीन की कमी से इसमें वृद्धि का अभाव और चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन पूछा जा रहा है, तो इसलिए क्वाशियोरकर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। और क्वाशियोरकर बेसिकली 1 से 4 वर्ष के बच्चों को होता है, और ये उन्हीं बच्चों को होता है जिनके फूड में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा तो होती है, जिनके भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा तो आपकी होती है, लेकिन प्रोटीन की मात्रा विद्यमान नहीं रहती है या बहुत कम रहती है, उन्हीं बच्चों को क्वाशियोरकर होता है। प्रोटीन मुख्यतः इनमें से किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं? ए कह रहा है डाइपेप्टाइड, बी कह रहा है ट्राइपेप्टाइड, सी कह रहा है अमीनो एसिड, और डी कह रहा है कि पॉलीपेप्टाइड। तो प्रोटीन जो है मुख्य रूप से अमीनो एसिड के रूप में अवशोषित किए जाते हैं। हम पढ़ते हैं ना कि 10 आवश्यक अमीनो एसिड और 10 अनावश्यक अमीनो एसिड। और आपके जो अमीनो अम्ल होते हैं उनको प्रोटीन का आधारीय स्तंभ यानी कि प्रोटीन का बिल्डिंग भी कहते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा। सड़ी हुई और अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा भोजन का कौन सा घटक पचाया जाता है? कौन सा घटक पचाया जाता है? ए ऑप्शन कह रहा है प्रोटीन्स, बी कह रहा है लिपिड्स, सी कह रहा है स्टार्च, और डी कह रहा है कि विटामिन्स। तो सड़ी हुई और अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा भोजन का आपकी प्रोटीन्स घटक पचाया जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। मानव शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य निम्न में से कौन सा है? ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन का वर्क पूछा जा रहा है। ए कह रहा है कब्ज को रोकना, बी कह रहा है हड्डियों को और दांतों को मजबूत बनाती है, सी कह रहा है दृष्टि को सुधारती है, और डी ऑप्शन कह रहा है आपके ऊतकों की मरम्मत करना है। तो प्रोटीन का वर्क कब्ज को रोकना है? नहीं, क्योंकि कब्ज को रोकना किसका कार्य है? रफेज का। अगर हम रफेज युक्त पदार्थ अपने भोजन में लेते हैं तो उससे हमें कब्ज नहीं होगा। तो ये ऑप्शन तो कट गया। बी ऑप्शन की बात करें तो हड्डियों को और दांतों को मजबूत बनाती है। तो ये कार्य जो बेसिकली कौन करता है? आपका कैल्शियम और फास्फोरस करता है हमारे दांतों को मजबूत करने का कार्य। और तो ये ऑप्शन भी कट गया। यहाँ पे प्रोटीन का बात पूछा जा रहा है। सी ऑप्शन कह रहा है दृष्टि को सुधारता है, तो दृष्टि को सुधारना विटामिन ए का काम है। और ऊतकों की मरम्मत करना यानी रिपेयर्स ऑफ टिश्यूज जो है प्रोटीन का मेन वर्क है। और हमारे बॉडी में, हमारे फूड में प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, और ये शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होते हैं। और हमारे शरीर में क्योंकि विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, और उसके दौरान कोशिकाएं एवं तंतुओं की हमेशा टूट फूट होती रहती है, जिसकी मरम्मत प्रोटीन ही करता है आपका। नेक्स्ट देखिएगा। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड की बात हो रही है। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल की बात हो रही है। ए कह रहा है ल्यूसिन, सी कह रहा है वेलिन, और बी कह रहा है एलानिन, और डी कह रहा है कि आर्जिनिन। तो सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड की जब भी बात होगी तो उसमें एक आर्जिनिन होगा और एक हिस्टिडीन होगा। ये दोनों जो है अर्ध आवश्यक अमीनो एसिड है। सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड है आपका आर्जिनिन और हिस्टिडीन। तो इस ऑप्शन में आज नहीं है, तो राइट ऑप्शन हमारा डी होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आवश्यक अमीनो एसिड में से एक है, कौन है? आइसोल्यूशन ग्लाइसिन, सी कह रहा है एलानिन, और डी कह रहा है कि प्रोलाइन। तो आवश्यक अमीनो एसिड आपका आइसोल्यूसिन है। मैंने आवश्यक अमीनो एसिड और अनावश्यक अमीनो एसिड को एक ट्रिक के माध्यम से बहुत ही ईजी में आपको याद कराया हुआ है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। 3 से 4 मिनट की वीडियो है, और आपको आवश्यक अमीनो एसिड कौन कौन से हैं और अनावश्यक अमीनो एसिड कौन कौन से हैं वो आपको याद हो जाएंगे। क्योंकि पहले मैं भी बहुत कन्फ्यूज रहती थी कि आवश्यक कौन सा है, अनावश्यक कौन सा है। उसके बाद मैंने एक ट्रिक से वो सबको याद किया। आप भी उसको ज़रूर देखिएगा, हो सकता है आपको याद हो जाए। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आवश्यक अमीनो अम्ल कौन सा है, अनावश्यक अमीनो अम्ल कौन सा है। तो आप उस